हाय आकृति, वेलकम ऑन योरपीडिया। सर। ओके आकृति, आप मास्टर्स कर रही हैं इन आईआईटी इंदौर और एमटेक कर रही हैं वहां से। मैं आपके डिटेल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लूंगा कि आपका गेट कैसा था, गेट का स्कोर कितना था। और आप इस कोर्स में जिसमें गई हैं तो ये आपको कौन से राउंड में मिला, वो डिटेल्स लूंगा। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए आकृति, आप कहाँ से हैं, आपने कहाँ से बीटेक किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। और सर, बीटेक सर मेरा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, वहां से हुआ है। ओके। और सर फिर मैंने प्रिपरेशन की स्टार्ट किया था। हम्म। और फिर उसके बाद योरपीडिया का भी मैंने लिया था, वो सब देख की कंटेंट लेने के लिए। और फिर देन सर मेरा जब गेट निकला तो गेट में सर मेरा नंबर थोड़ा कम था, 29 ही मेरे मार्क्स हैं। और हम्म। गेट स्कोर मेरा 279 था। बट सर हम्म। आगे मतलब राउंड में मुझे सर ये 10th राउंड में मिला था। ओके। उसके पहले मुझे सर मिले थे आईटी, आईटी पटना भी मिला था, आईटी त्रिची भी मिला था। देन सर आई हम्म। टॉक टू यू अबाउट चूज बिटवीन आईटी पटना एंड आईटी इंदौर। हम्म। सो यू हम्म। टोल्ड मी चूज आईटी इंदौर, देन आई टेक दिस। आईटी दौर। अच्छा, तो आपने ये आकृति, मेरे को थोड़ा इसमें बता सकती हैं आपका सीजीपीए कितना था बीटेक में? सर सीजीपी 8.45 था। और गेट स्कोर कितना था आपका? गेट स्कोर सर 279। तो इसमें आपको एमएस अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी? आपने हाँ एमएस के सर। लिए ट्राई किया था? हाँ हाँ सर, किया था मैंने। हाँ, थोड़ा मेरे को बताओ कि एमएस कहाँ कहाँ से कॉल आया था आपको इंटरव्यू करने सर के लिए? मुझे एमएस के लिए कॉल आया था, आईटी हैदराबाद से आया था। आईटी हम्म। इंदौर में भी मैंने एमएस के लिए डाला था, यहाँ से भी हम्म। आया था। और हम्म। आईटी कानपुर का भी आया था सर। ओके। वो एरोस्पेस का आपने बताया था सर कि ये सब डाल दो, तो एरोस्पेस का भी हाँ। डाला था मैंने, तो वहां से भी आया था। ओके, तो यहाँ इंटरव्यू हुआ था आपका? हाँ सर। सर एंड्रो अच्छा तो मुझे आईटी हैदराबाद में हुआ था सर, वहां पे मेरा रिटर्न निकल गया था। इंटरव्यू हम्म। में आई जस्ट मिस समथिंग, तो वहां से वो हो गया था। और हम्म। आईटी कानपुर का जो मैंने एमएस के लिए डाला था, तो वहां हम्म। पे पहले सर वो हुआ था, टेस्ट हुआ था। अच्छा। तो हाँ सर, आई एम नॉट क्वालिफाइड ऑन दैट टेस्ट, सो वहां नहीं हुआ तो था। टेस्ट वहां जाके देना पड़ा आपको, ऑफलाइन टेस्ट नहीं हुए नहीं, थे? ऑनलाइन ऑनलाइन ही टेस्ट हुआ था सर। हम्म। अच्छा आकृति, थोड़ा सा जो स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको थोड़ा ये बताओ कि टेस्ट में पूछा क्या जाता है, सो दैट एटलीस्ट वो तैयारी करें और पास हों, क्योंकि सर टेस्ट तो आ जाता टेस्ट है। ना बहुत, जैसे सर क्या था कि मुझे डर था कि क्या पूछा जाएगा। बट हम्म। वहां पे जाने के बाद बहुत सिंपल सी चीजें, जैसे सर जो आईटी हैदराबाद का जो हुआ था, जो मैं वहां पे जा करके दी थी, तो हम्म। वहां पे सर ने मेरे से बहुत बेसिक पूछा था। वो जो सर आता नहीं कि सोम में आता है इंडिपेंडेंट और इंडिटर्मिनेंट, और ऐसे करके आ हाँ। जाता है ना सर, डिवाइड हम्म। हो जाता है। फिर हमारे जो बीम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या और हिंज सही है। कितने होते हैं। हाँ जी। और ये यही सब चीज था सर, बस मैं मिक्स कर दी थी, इस इधर से इधर ऐसे वो मिक्स कर दिया था मैंने। जो पार्ट हम्म। इसमें बोलना था वो मैंने इसमें बोल दिया था, तो सर ने वाला कहा कि ये हम्म। तो बहुत बेसिक है। मैंने कहा हाँ सर, बेसिक तो था ही, बट मेरे से स्लिप हो गया। और सर कानपुर का तो वहां पे तो बस रिटर्न हुआ था, एप्टीट्यूड था सर, वो भी बहुत बेसिक नॉर्मल था। बट उस हम्म। समय मेरा एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं था। और सर ये जो आईटी मद्रास का हुआ था मेरा एमएस के ओके। लिए, तो हम्म। उसमें सर मतलब कि उन्होंने सर नॉर्मल जो होता है कि उन्होंने सर पूछा था कि आपका अगर कोई सिलेंडर बीम है तो उस पे मतलब कौन से फोर्स लग रहे हैं, कितने एंगल पे लग रहे हैं, जो सर हम सब नॉर्मली अपने नोट्स में पढ़ते हैं। मैंने जी। बताया था, मेरा इंटरव्यू अच्छा भी चला था सर, मे बी हाफ एंड हाफ तक चला था। फिर उसके हम्म। बाद उनका जो डिसाइड था, फिर वहां से नहीं फिर आया सर मुझे कॉल। अच्छा, तो आखिर ये आकृति ये बोल सकते हैं कि साहब, जब अगर आपका सीजीपीए 8+ है, गेट अगर क्वालिफाई भी है, तो आपको एमएस से कॉल आती है, लेकिन जब कॉल आती है तो हम तैयार नहीं होते। और ये मैं बहुत हाँ बार सर। बच्चों को बोलता हूँ कि आप तैयारी अपनी छोड़ो मत। जैसे गेट हुआ, अब होता क्या, गेट हुआ, अब गेट स्कोर आपका कम आया सपोज, और आपको लगा मेरे को तो साहब कॉल आएगा नहीं अब। लेकिन मैं बोल के बच्चों को बोलता हूँ कि एमएस और एमटेक अलग है। एमएस से कॉल आता है क्योंकि रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को जो अब गेट सर लिखते हैं जिनका स्कोर अगर कम आता है लेकिन? हम्म। सर अगर किसी का गेट गेट को पास कर लेते हैं कट ऑफ, तो एमएस हम्म। के लिए कॉल आती है सर, आईटी है। अगर सीजीपी अच्छा है तो सर मुझे ऐसा लगा कि सीजीपी अच्छा था, और उन्हें जो भी लगा होगा, कॉल आया था मुझे। बस गलती मेरे से हुई सर कि मैं मुझे लगा कि गेट स्कोर कम है, होगा नहीं, कहीं आएगा नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया था। देन सर हम्म। आया कॉल, मैंने बताया भी, कोशिश भी किया, बट वो होता है ना सर हेजिटेशन, और उसके चक्कर में मैं आता हुआ भी मैं गलत करके आई थी।
तो तो इसका ये तरीका होता है कि जैसे गेट एग्जाम खत्म हुआ आपका, तो तैयारी ना छोड़ें, हाँ सर। और होपफुल रहें कि साहब हमें जब कॉल आएगा, रिटर्न का आएगा या इंटरव्यू का आएगा, तो जैसे गेट की तैयारी हम कर रहे थे वैसे ही करते रहें, और जब कॉल आएगा तो हम उसको कन्वर्ट कर लें, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो ओपन हो जाती हैं, राइट। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर। सर जैसे कि मोस्टली सर मेरी भी थिंकिंग ये थी कि इतना कम स्कोर आया है, नहीं से कहीं नहीं से कॉल, कुछ भी नहीं होगा ये वो, बट सर हाँ। आता है। बस दैट छोड़नी इज। नहीं है पढ़ाई, और जो सर कहते हैं ना सर, कॉन्फिडेंट वो हम्म रहे तो ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी आकृति जो तैयारी है उसी से आता है। अगर आप तैयारी हाँ करते रहोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे, तैयारी छोड़ दोगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा हाँ आपका। हाँ सर हाँ। हम्म अच्छा, अब आकृति थोड़ा सा ये बताओ कि क्या आपने सीसीएमटी भी ट्राई किया था, जो एनआईटीज के लिए होता है, या ओनली आईआईटीज के लिए किया था? सर आईआईटीज के लिए सर एक्चुअली बचपन से था कि आईआईटी में ही जाना है, तो जब मुझे मौका मिला तो ये हुआ कि एन सीसीएमटी नहीं डालते हैं, हुआ तो ठीक, हम्म नहीं तो फिर आई टेक अनदर चांस टू प्रिपेयर बस। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए कि ये आपको आईआईटी में जो एमटेक मिला, ये कौन से राउंड में आपने लिया था? सर ये मुझे लास्ट राउंड में मिला। लास्ट मतलब कौन सा, 10वां, टेन 7वां, टेन छोटा? टेन टेन। 10th राउंड, हाँ। हाँ सर। और 10th राउंड, पहले दूसरे राउंड तीसरे राउंड में क्या क्या, अगर कुछ याद है तो बताइए कि कौन से राउंड सर में पहली बार मिला? हाँ। सर पहले सर मेरा गेट स्कोर कम होने की वजह से मुझे सेवेंथ राउंड में आईआईटी त्रिची मिला था। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद आईआईटी त्रिची, फिर मुझे सर एट में भी शायद तिरुपति, एट नाइन। तिरुपति बोल रही हैं आप? आईआईटी हाँ तिरुपति। तिरुपति, हाँ सॉरी सर, तिरुपति हाँ। हाँ जी। ये हाँ जी। था, और फिर सर एट नाइन का मुझे, एट नाइन में भी मुझे कुछ मिला था, अभी मुझे याद नहीं। लेकिन टेन में मुझे दो ऑप्शन थे, आईआईटी इंदौर था और आईआईटी पटना था। आईआईटी अच्छा। इंदौर में सर मुझे थर्मल था, और आईआईटी पटना से मशीन डिजाइन, मशीन अच्छा। डिजाइन। अच्छा। तो फिर 10वें राउंड तक चढ़ना तो डिफिकल्ट होता है, डर लगता है। वही तो बात हुई ना सर कि 10वें रैंक तक जाने तक पूरा होप सब कुछ छोड़ दिया था। तो हम्म ये था नहीं, सर, लेकिन लेकिन मिलता है, एंड में हाँ राउंड में चलोगे तो अच्छी चीज मिलती है। अब हाँ। आईआईटी इंदौर के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा है आईआईटी इंदौर? सर आईआईटी इंदौर अच्छा है सर, बस मुझे यहाँ पे एक चीज बुरी लगती है कि सर मार्केट से हम सब काफी दूर हैं, मेन अच्छा। सिटी से। बाकी सर यहाँ पे हम्म सब कुछ है, पढ़ाई, क्लासेस, एवरीथिंग इज चलिए फाइन। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, आईआईटी अपने आप में दुनिया होती है अलग से। हाँ सर। जैसे खड़गपुर आप गई होंगे, अगर पता नहीं कानपुर आप गई हैं, तो बाहर शहर अलग होता है और आईआईटी अलग होता है। हाँ सर। तो जब आईआईटी के अंदर आ गई तो अलग दुनिया, पैराडाइज है फिर आपके लिए। हाँ सर। और पढ़ाई वगैरह का सब बिल्कुल अच्छा सिस्टम है वहां पे। हाँ सर। हाँ सर, ये है कि आप क्लास में प्रॉपर रहो, अटेंड करो, सब हम्म कुछ अच्छा है। और कितने जैसे मैकेनिकल वालों के लिए क्या क्या ऑप्शन है आईआईटी इंदौर में मास्टर्स की? सर यहाँ पे मतलब जितना मैंने देखा, मैकेनिकल में सर एक मशीन डिजाइन है, थर्मल हम्म, है और प्रोडक्शन है सर यहाँ पे। अच्छा। और हॉस्टल वगैरह सारे मिल जाते हैं? हाँ हाँ सर, हॉस्टल तो अभी तो सर फर्स्ट, जो हमारे जूनियर रहे, मतलब जो हमारे सीनियर रहे हैं, तो हम्म, उन्हें पहले ही फर्स्ट ईयर में सिंगल सीटर था। लेकिन अभी मैं जब आई हूँ तो यहाँ पे हमें डबल सीटर में है साथ में, फिर नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा हम्म। सिंगल अच्छा सिंगल। आकृति, कोई मैसेज या कोई गाइडेंस आप अपने प्रोस्पेक्टिव जूनियर्स को देना चाहें जो अगली बार आपके पास ज्वाइन करेंगे? तो मैं यही बोलूंगी कि अपने बेसिक्स नहीं छोड़ने हैं, और हम्म कॉन्फिडेंट रहना है, ताकि अगर अच्छा ऑप्शन मिले। सर मेरा आईआईटी मद्रास में अच्छा गया था इंटरव्यू, बट उन्हें लगा होगा कि मेरा इन मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक था, तो वैसा था, तो वही मैं कह रही हूँ, बेसिक नहीं छोड़ना है और अच्छे से देना है। और जब हम्म तक गेट निकलने के बाद भी पढ़ते रहो, यही मैं कहूंगी बहुत सही, सर। बहुत सही। तो यही बात हम हर साल बोलते हैं, इस बार आई होप बच्चे आपकी बात सुने आकृति, और अब तैयारी करते रहें और अपना पूरी प्रोसेस कंप्लीट करें। मई जून तक, जब जब तक इंटरव्यू वगैरह सारे नहीं हो जाते, हाँ। तब तक तैयारी करते रहें और अपनी मेहनत करें। तो आकृति, विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कोर्स अहेड। थैंक यू। थैंक यू सर।